पहला तजाद इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिकन के खिलाफ है, हम उनके साथ हुकूमत में आके बावकार जो है वो रिलेशंस बनाएंगे। किसी के ऊपर चल रही है भाई मेरे। अब देखिए क्यों आप ऐसे कहते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आती। मैडम आप समझा देना हमें, चले हमें समझ नहीं आती। अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो डेली मेल का मामला था, शहबाज शरीफ साहब जो है उनको अदालत ने तलब किया, अदालत ने तलबी के बावजूद शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर हाजिर ना हुए, हाजिरी ना देने की वजह से उनको फ़ाइन भी हुआ और ये मामला कुछ इस तरह था। लेकिन ये कतई तौर पर ऐसा नहीं था कि उनको कोई सज़ा दे दी जाएगी या अगर कोई कार्रवाई उनके खिलाफ भी होती है तो फिर भी यूके का कानून उनको किसी चीज़ के तहत सज़ा नहीं दे पाएगा, सिर्फ जुर्माना होगा। नाजरीन, ये सारी सूरत हाल के इमरान खान साहब का बयानिया, PDM की अपनी जगह पर जिद्दोजहद और इस्लामाबाद पहुंचकर इनकी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मुतहदा हुकूमत की क्या होगी, इसी मौजूद पर बात करेंगे। डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा रहनुमा तहरीक इंसाफ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैडम क्या समझती हैं आप, ये खान साहब की जो बदलते बयानात हैं इनमें तजादात हैं, आप क्या समझती हैं कि ये खान साहब जानबूझकर एक यू टर्न लेना चाह रहे हैं या इनको कुछ ताकतों ने इस तरह मजबूर कर दिया? तो देखिए जी, एक तो मुझे अब आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। आपने ये कहा कि बयानात में तजादात हैं, कौन से बयान में आपने तजाद पाया? मैडम अगर सबसे पहला तजाद इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिकन के खिलाफ हैं, हम एंटी अमेरिकन जो बयानिया डेवलप किया और आज कहा कि हम उनके साथ हुकूमत में आके बावकार जो है वो रिलेशंस बनाएंगे और ये साइफर का मामला पीछे रह गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपने पूरा नैरेटिव बिल्ड किया, जिसके ऊपर आपने कौमी सलामती के इदारों को भी चैलेंज कर दिया। वो बयानिया था आपका उस साइफर के ऊपर और साइफर के ऊपर खान साहब का स्टेप बैक, इसके ऊपर जरा जवाब दीजिएगा। देखिए जी, साइफर का मामला बिल्कुल मौजूद है। जब साइफर आया, खान साहब ने उसको बाकायदा पूरी पब्लिक को दिखाया और वो शख्स ऐसा है, वो सच्चा बंदा है और उसने वो सारा उसको चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ ऑफिस स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सब जगह फॉरेन ऑफिस में मौजूद है। इस वक्त इसकी कॉपियां भी मौजूद है और उससे बयानियों के पीछे नहीं हटे। आप ये क्यों समझ रहे हैं? ये गलत लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं कि पीछे हटने। मैडम कतई तौर पर गुमराह नहीं कर रहे, लेकिन खान साहब ने ये अपने इंटरव्यू में कहा है, मैडम इंटरव्यू में कहा है कि जो साइफर का मामला है ये पीछे रह गया है। आप लॉन्ग मार्च पूरी की पूरी तहरीक इस चीज के ऊपर बिल्ड करके चला रहे हैं और इंटरव्यू में कहते हैं कि मामला पीछे रह गया। आप एक एक बात सुनते हैं, मामला पीछे नहीं रहा, तहरीक किसी के ऊपर चल रही है भाई मेरे। अब देखिए क्यों आप ऐसे कहते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आती। मैडम आप समझा देना हमें, चले हमें समझ नहीं आती, पब्लिक को समझ नहीं आती, आप हमें समझा दें। एक एक बात मेरी बात सुनेंगे या आप बोलेंगे? जी जी मोहतरमा, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि और सारी बात और आगे आ गए, बहुत सारी चीजें लाई है। इसने कहा होगा कि वो पीछे हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर हम तो पीछे नहीं हटे। दूसरी बात ये कि अगर हमने एक उधर से हमें किसी सेक्रेटरी स्टेट ने ये जो धमकी हमारे भेजा हमारे एम्बेसडर को, तो हमने इसके खिलाफ तो बिल्कुल उसके ऊपर पीछे नहीं हटे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पूरे अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं, ये हम बिल्कुल भी इसका ये मतलब नहीं है। हम उसको अगर उनकी किसी पॉलिसी के खिलाफ है हुए, मगर रजीम तो अभी भी अमेरिका की वही है जो आपके दौरे हुकूमत में थी। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए ना, हम यही चाह रहे हैं कि पॉलिसी सही करें, हमें आजादी चाहिए। हमारे रजीम चेंज करने वाले वो कौन होते हैं? हम उनके गुलाम नहीं, पपेट नहीं है। ये बात हम बारहा ये कह रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुकात भी रखेंगे अगर वो हमारे साथ दोस्ताना रखे। हम आका गुलाम का रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये बात, ये असल में ये हकीकत है। और दूसरी बात ये नहीं होती, दोस्ताना ताल्लुकात जलसे जुलूसों में साइफर लहरा कर बनते हैं। देखिए बिल्कुल, क्यों? अगर उनकी गलत बात हो तो फिर भी हम कहें कि नहीं। मैडम ये दोस्ताना ताल्लुकात कहाँ से हुए? अच्छा आपका कोई दोस्त अगर आपको चोरियां शुरू कर दे, आप कहेंगे नहीं आप तो मैंने नहीं बता, चोरी को छुपा दे। मैडम मैं तो उससे ताल्लुक तोड़ दूंगा ना। मैं तो ये कतई तौर पर नहीं करूंगा कि मैं एक जानिब उनसे जो है वो ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड वाली पॉलिसी अपनाऊं। ऐसा नहीं होता। देखें जी, जब एक बहुत दो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, ये बिल्कुल ऑल और नन की सिचुएशन नहीं होती। दोस्तों के साथ एग्जैक्टली मैडम यही बात है कि जो मुल्कों की पॉलिसीज बनती हैं वो कतई तौर पर फर्द वाहद की मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होती, उसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म होता है। इसी चीज के ऊपर तो पीडीएम बात करती है कि हमारा पूरा बना बनाया मैकेनिज्म खान साहब ने खराब किया है। नहीं, आप क्या समझते हैं? फर्द वाहिद पूरी कौम खड़ी है शख्स के पीछे। आप समझ रहे फर्द वाहिद है, ये एक पूरी कौम है, इसके 22 करोड़ अवाम के साथ हैं और वो चाहते हैं कि आजादी मिले हमें। और जब आप किसी ने कोई भी एक पार्टी का बंदा गलत काम कर रहा है तो उसको समझाना है।
हमने उनको बताना है तुम्हारी इस मैडम बार खान बात साहब नहीं के मान साथ है सकते। पॉपुलैरिटी, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब के साथ है पब्लिक, इसमें भी कोई शक नहीं। जमहूरियत में हमेशा सर गिने जाते हैं, दिमाग नहीं गिने जाते, ये भी इसमें कोई शक नहीं। तो क्या मतलब इसके तहत आप ये पावर शो करके ब्लैकमेलिंग की जानिब जाएंगे, या किसी के साथ भी अपनी मर्जी के मुताबिक ताल्लुकात तोड़ेंगे या बना लेंगे? मैडम ये मैं ब्रेक के बाद आपसे इसी मौजू के ऊपर दोबारा बात करूंगा, हमारे साथ रहेगा। नादरीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।